Moving ahead, I would like to request our technical team to play short film on Chairman of Ideal Legislative Assembly Speaker Award Selection Committee, former Speaker of Lok Sabha, former Union Minister of Home Affairs, Government of India, and former Governor of Punjab and Administrator of Union Territory of Chandigarh, Shri Shivraj Patil Ji. Shri Shivraj Patil was the Minister of Home Affairs of India from 2004 to 2008 and 10th Speaker of the Lok Sabha from 1991 to 1996. He was the Governor of the state of Punjab and Administrator of the Union Territory of Chandigarh from 2010 to 2015. From 1973 to 1980, he was the legislator of Latur Rural Constituency of the Maharashtra Legislative Assembly for 2 terms of 1973 to 1978 and 1978 to 1980, during which time he held various positions such as Chairman of Public Undertakings Committee, Deputy Minister, Law and Judiciary, Irrigation, Protocol, Deputy Speaker of the Assembly, and Speaker of the Assembly. As Speaker of the Lok Sabha, he had founded or contributed to initiatives on information dissemination to members of the Parliament through computerization and modernization, construction of Parliament Library building, and broadcast of Lok Sabha proceedings, including live broadcast of the question hour of both houses of the Parliament. Shri Patil has also served on various committees, including those on defense, external affairs, finance, salaries and allowances of members of Parliament. We warmly welcome Shri Shivraj Patil. I would humbly like to request Chairman of Ideal Legislative Assembly Speaker Award Selection Committee, Shri Shivraj Patil Ji, to address all the young minds gathered here. Over to you, sir. डॉक्टर मीरा कुमार जी, श्री विश्वनाथ कराड़ जी, श्री राहुल कराड़ जी, और आज जिनको भारत के अच्छे स्पीकर मानकर उनका सम्मान किया गया है, वो जोशी जी, किडवाई जी, दूसरे आपके सामने अपने विचार प्रकट करने वाले भाई बहन और उपस्थित सर्व भाई और बहनों, मैं आप सबकी तरफ से श्री जोशी जी का हृदय से कहना चाहूँगा कि अच्छे स्पीकर के नाते, अच्छे राजकीय क्षेत्र में काम करने वाले ऐसे एक अपने भाई को यहाँ पर जो सम्मान किया गया है वो करने का काम श्री राहुल कराड़ जी ने और उनके घर के सभी साथियों ने और ख़ास करके विश्वनाथ कराड़ जी ने मदद की है। मैं उनका भी आपके तरफ से हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूं और उसके लिए उनको आभार भी व्यक्त करना चाहता हूं।
आज की इस सभा के अंदर बहुत ही सुंदर भाषण सुनने को मिला। जोशी जी का, मीरा जी का, केदार जी का, किडवाई जी का, उनके लिए भी मैं उनको आपके तरफ से स्वागत करते हुए आभार व्यक्त करना चाहता हूं। आज की इस सभा के अंदर लोकतंत्र को अगर आगे बढ़ाना है और मजबूत करना है, इसके बारे में पूर्व वक्ताओं ने अपने विचार प्रकट किए। लोकसभा में लोकतंत्र को, विधानसभा में भी उस लोकतंत्र को किस प्रकार से बढ़ाना चाहिए, इसका भी विचार करना चाहिए। स्पीकर का हमने अभिनंदन तो किया है, मैं भी स्पीकर रह चुका हूं, मगर स्पीकर स्पीक करने वाला बोलने वाला नहीं होता है। जो गलत तरीके से बोलते हैं उनको सीधे रास्ते पर लाकर बोलने के लिए मजबूर करने वाला एक महान व्यक्ति होता है, जिसको वो एक शक्ति दी जाती है कि आप एक कीजिए। अब ये जो काम है, ये करने के लिए ज्ञान मिलना बहुत जरूरी है, और ये ज्ञान देने का काम MIT की तरफ से, विश्वनाथ कराड़ जी की तरफ से, राहुल कराड़ जी की तरफ से, उनके साथियों की तरफ से, MIT की तरफ से किया जा रहा है। ये स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के क्लासरूम में बैठकर ये पढ़ाया जा रहा है ऐसा मैं नहीं कहूँगा, मगर इस प्रकार की सभाएं हर साल करके, नौजवानों की सभाएं, महिलाओं की सभाएं, अनेक प्रकार के विचार करने वालों की सभाएं हर साल कर वो कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं शिक्षा प्रदान कर देने के क्षेत्र में, और उनका जितना हम आभार माने इस काम के लिए, उतना ही बहुत अच्छा होगा। शिक्षा अगर अच्छी होनी है तो ज्ञान प्राप्त करना बहुत जरूरी है, और आजकल ज्ञान देने के लिए सरकार की तरफ से स्कूलें चलाई जा रही हैं, कॉलेजेस चलाए जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी चलाए जा रहे हैं, मगर उसके अंदर जो सिखाया जाता है, उसमें जो बताया जाता है, उसका उपयोग अगर हम सिर्फ किसी नौकरी के लिए या पैसे कमाने के लिए ही करें, गलत नहीं होगा वो, मगर वो पूरा नहीं होगा। अगर अच्छा कोई व्यक्ति बनाने के लिए काम करना है तो घर के माँ बाप ने भी अपने बच्चों को पढ़ाना होगा, स्कूल में भी पढ़ाना होगा, और व्यवहार में काम करने वाले जो शक्ति रखने वाले लोग हैं उनको भी वो काम करना पड़ेगा। और मीडिया की तरफ से भी, वर्तमान पत्र की तरफ से भी, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरफ से भी ये काम करना होगा। ये जो काम है, इन सबके मेहनत से और सबके साथ आने से बहुत अच्छा होगा, ऐसा मुझे लगता है। महाराष्ट्र के अंदर जिस प्रकार का काम MIT के तरफ से, खास करके नौजवान राहुल कराड़ की तरफ से, और शायद पिताजी ने उनको काफ़ी मुबारक दी है और मदद भी की है, उनके तरफ से और दूसरों की तरफ से हुई है, उतना अच्छा काम शायद दूसरी तरफ अभी नहीं हो सका है। करते हैं, अच्छा काम होता है, मगर सबसे अच्छा काम एक क्षेत्र में
उनके तरफ से किया है, मैं उनका अपनी तरफ से और आपकी तरफ से अभिनंदन करना चाहूंगा। आज के लोकतंत्र में क्या करने से हम आगे जाएंगे? मैं सब समझता हूं कि हमारे लोकतंत्र में हम पार्लियामेंट के लिए चुनाव करते हैं, असेंबली के लिए चुनाव करते हैं, जिला परिषद के लिए चुनाव करते हैं, पंचायत समिति के चुनाव करते हैं, नगर परिषद के चुनाव करते हैं, कोऑपरेटिव के भी चुनाव करते हैं। मगर इन सारे चुनाव में एक बात खास करके जो नजर में आती है, उसको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, ऐसे मुझे लगता है। और वो ध्यान में रखने की जैसी बात कौन सी है? तो 2-3 बातें हैं। बहुत सारी बातें हो सकती हैं, मगर मैं 2-3 बातें का ही यहां पर उल्लेख करूंगा। सबसे जो इस लोकतंत्र में रहने वाले सबको पूरी तरह से मदद जिसकी वजह से नहीं हो रही है, वो इलेक्शन में ज्यादा पैसा खर्च होने की। और जिसके पास पैसा है वही अगर इलेक्शन लड़ रहा है, जिसके पास ज्ञान है वो नहीं लड़ रहा है, जिसके पास अनुभव है वो नहीं लड़ रहा है, जिसके घर में लोकतंत्र में किस प्रकार से होता है ये नहीं देखा जा रहा है, और जिसने लोकतंत्र बनाने के लिए, हमको स्वतंत्र बनाने के लिए जो काम करना चाहिए वो किया है, उसका नहीं होगा तो वो ठीक नहीं होगा। पैसे का चुनाव हमारे लोकतंत्र के लिए ज्यादा मौजू नहीं होगा, ऐसा मुझे लगता है, और इसका ऊपर ध्यान देना जरूरी है। दूसरी बात जो है कि हमारा देश बहुत बड़ा है, करीब करीब 140 करोड़ लोगों तक पहुंच रहे हैं, और इस 140 करोड़ लोगों के अंदर मैं कहता हूं कि सैकड़ों जातियां हैं, कास्ट है, और इसका उपयोग भी अगर इलेक्शन के अंदर हुआ तो मैं समझता हूं कि जिस प्रकार की सरकार और सत्ता बननी चाहिए वो शायद नहीं बनेगी। आप जो है जरूर कमजोर आदमी को मदद कीजिए, मगर जात के नाम पर मत मदद कीजिए। अगर मदद करना है तो उसकी आर्थिक परिस्थिति क्या है उसके आधार पर कीजिए। जो गरीब है उसको कीजिए। कुछ लोग मुझे पूछते हैं कि गरीब किसको कहना चाहिए। मैं कहूंगा, और मैंने कहा भी है उनको, कि जिसके पास जमीन नहीं है, जिसके पास सरकारी नौकरी नहीं है, जिसके पास दुकान नहीं है, जिसके पास इंडस्ट्री नहीं है, और जिसका इनकम 50,000 रुपये से कम साल का है, उसको आप गरीब मानकर उसके बच्चों को और उसके बच्चों को दे दीजिए। जब तक समानता का जो एक सूत्र है वो अगर हम सामने नहीं लेंगे तो वो ठीक नहीं होगा, और समानता का सूत्र इस तत्व के ऊपर चलाने से जल्दी से ज्यादा निर्माण हो सकेगा, ऐसा मुझे लगता है। मीरा जी ने यहाँ पर अपना बहुत ही सुंदर भाषण दिया, और वो ऐसे स्पीकर रहे कि मुझे लगता है कि उन्होंने ये साबित कर दिया कि सिर्फ जो है स्पीकर जो है पुरुष ही हो सकते हैं, ऐसा नहीं है, स्त्री भी हो सकती है, और स्त्री भी ऐसी हो सकती है कि सबसे अच्छे स्पीकर में से वो एक है, ऐसा लग सकता है। आज अगर हमको लोकतंत्र आगे बढ़ाना है, मैं देख रहा हूं कि यहां पर बड़ी संख्या के अंदर बहनें नहीं हैं, भाई बैठे हुए हैं, और मीरा जी बोलेंगे नहीं कि भाई तुम महिलाओं के लिए कुछ
रिजर्वेशन देने का तो दे दीजिए आप, जात के हम पर दे रहे हैं, मगर निसर्ग ने जो जात बनाई है महिला की और पुरुष की अलग अलग, उसके लिए अगर बराबरी का काम नहीं करेंगे तो ठीक नहीं होगा। हमारे देश की लोकशाही के बारे में ही मैं नहीं बोल रहा हूं, मगर संसार के किसी भी देश के लोकशाही को अगर अच्छी तरह से आगे बढ़ाना है तो महिला को भी आज जितना साथ मिल रहा है पॉलिसी बनाने का, सरकार चलाने का, बच्चों को सिखाने का, वो काम जो है अगर महिला को ज्यादा अगर मदद दी जाए तो हो सकता है। आधी संख्या कब देंगे आप दे दीजिए, मगर पार्लियामेंट के अंदर अगर जितने लोग हैं उनमें से 7 या 8% भी महिलाएं नहीं रहे तो वो ठीक नहीं रहेगा। और ये होने के बाद अगर माँ अच्छी हो गई तो घर अच्छा हो जाएगा और बच्चे भी अच्छा हो जाएंगे और फ्यूचर भी अच्छा हो जाएगा, इसमें कोई शंका करने की बात नहीं है। अगर माँ वो नहीं कर सकी और पिताजी बोल रहे हैं कि मेरा तो काम तो बाहर का ही है, पैसे कमाने का है, पैसे लाने का है, शिक्षा देने का काम, खाना देने का काम आप ही करो, तो वो बात ठीक नहीं होगी। मगर मुश्किल की बात ये हो गई है कि लोग जो बोलते हैं कि ये इसकी वजह से इसको ज़्यादा जगह मिल रही है, उसकी वजह से ज़्यादा जगह मिल रही है, उसी प्रकार से अगर हम पुरुष भी इस चीज़ को ध्यान में रखकर ऐसा नहीं करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें तो ठीक हो जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। आज की इस सभा के अंदर एक महत्व का विषय हमारे पास आ गया है और वो विषय है जागतिक शांति का। और यहाँ के विद्वानों ने और यहाँ के विश्वनाथ कराड़ जी ने और उनके राहुल जी ने और उनके साथ जो काम कर रहे हैं उन्होंने एक विश्व शांति की कल्पना की है। अगर इस विश्व शांति की कल्पना को अगर हमको आगे बढ़ाना है तो संसार के अंदर जो लड़ाइयाँ हुई हैं वो लड़ाइयाँ जमीन के लिए हुई है, लड़ाइयाँ पैसे के लिए हुई है और लड़ाइयाँ जो है रिलीजन के तत्वों पर भी हुई है सबसे ज्यादा। ये अगर नहीं होना है तो हमको ये बोलना मेरे ख्याल से उतना उपयुक्त सिद्ध नहीं होगा कि हम सबके गुरु बनने वाले हैं, हम सबके बराबर के बनने वाले हैं। उनका जो अच्छा है हम लेंगे, हमारा जो अच्छा है हम उनको देंगे। ये करने का तत्व अगर इख्तियार हो गए तो हो सकता है। और ऐसी सभा में सिर्फ कमियां कितनी हैं ये सोचने के बजाय वो दूर किस प्रकार से की जाती है उसका विचार दूसरे सभाओं में हो जाए, महिलाओं के सभा में हो जाए, उनके सभा में हो जाए तो बहुत अच्छा होगा, ऐसा मुझे लगता है। और ये जो काम है उतना आसान नहीं है। आज के ज़माने में जो काम हो रहा है वो पहले ज़माने से बहुत अलग है। आज अगर आदमी आगे कैसा बढ़ सकेगा तो अच्छा व्यवहारिक ज्ञान कमाने से, अच्छा वैज्ञानिक ज्ञान कमाने से और अच्छा आध्यात्मिक ज्ञान कमाने से वो आगे बढ़ सकता है। अगर वो हो सका तो मुझे लगता है कि मनुष्य हमारे देश का नहीं, सारे दूसरे देशों के और सारे संसार के और इस संसार के सिवा अगर चांद और सूरज और दूसरे जो प्लैनेट्स हैं उसके ऊपर है, अगर कोई ऐसा है तो वो भी हो सकता है। अगर उसके जैसा काम करने का है तो आज अमेठी जैसा काम कर रही है, राहुल और विश्वनाथ जी जैसा काम कर रहे हैं, वैसा करने से उसको जल्दी काम हो सकेगा, ऐसा मुझे लगता है। इतने अच्छे भाषण होने के बाद मुझे जितना टाइम दिया है उससे ज़्यादा बोलना ठीक नहीं है और घंटी भी बजी है, इसलिए ज़्यादा नहीं बोलते हुए आप इतनी बड़ी संख्या में आए, हम लोगों को यहाँ पर बुलाकर अच्छे भाषण सुनने का भी मौका दिया, आप लोगों को देखने का, और किस लिए आप तालियां बजाते हैं ये देखकर भी अपना विचार बनाने का आपने जो हमको ये जो साथ दिया उसके लिए आपके भी आभार मानते हुए मैं
फिर से सब लोगों का आभार मानते हुए आपसे रुखसत होता हूँ। जय हिंद। A huge round of applause for our dignitary Shri Shivraj Patil ji. बहुत बहुत धन्यवाद सर।